हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है, कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। यह सर्कुलर 12 जनवरी से लागू हो जाएगा। दो कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, जिनके नाम हैं एहलादा इंजीनियर लिमिटेड और विलिन वायो मिड लिमिटेड का नाम है। तो ये कंपनी फोकस में रहेंगी। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 5 से 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन तक कंपनी को रखा जाता है। अभी अगर देखें, 8 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाली जा रही हैं, जिनके नाम हैं सेदार टेक्सटाइल लिमिटेड, छाबड़ा इंफ्रा लिमिटेड, फ्लैटेक्स फैशन, केएसआर फुटवियर, मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स, साथ ही नवकार अर्बन स्ट्रक्चर, एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग और निर्माण एग्री जेनेटिक्स का नाम है। केएसआर फुटवियर के आगे स्टार का निशान लगा है, तो इसका मतलब यह है कि इस कंपनी को शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट के साथ साथ टीएफटी में रखा गया, यानी कि ट्रेड फॉर ट्रेड में रखा गया है। तो ये भी एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हम लोग को पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर दो कंपनी ऐड की गई हैं, जिनके नाम है बेड मुथा इंडस्ट्री लिमिटेड, शाह मेटा कॉर्प लिमिटेड। यह सर्कुलर भी 22 जनवरी से ही लागू होगा। तो ये जो दो कंपनी ऐड की गई हैं, ये कम से कम 90 दिनों तक यहाँ पर रखी जाएंगी। उसके बाद इनको स्टेज बाइज स्टेज बाहर निकाला जाएगा। कुछ कंपनियां हैं जिनको स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जैसे एक्सेस केड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। अभी तक ये कंपनी स्टेज 4 में देखने को मिलती थी, अब इनको एक स्टेज राहत दी गई, यानी कि स्टेज 3 में डाल दिया गया है। तो ये भी इन कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। इंडो थाई सिक्योरिटी की बात करेंगे, इसको स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में, साथ ही उर्वी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाल दिया गया है। तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। 7 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली, जिनके नाम देख सकते हैं आप लोग। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड को बाहर निकाल दिया गया, साथ ही भारत सीड्स लिमिटेड, डेस्टिनी लॉजिस्टिक एंड इंफ्रा लिमिटेड, केआईओसीएल लिमिटेड, प्रकाश स्टीलेज, साथ ही रोलन टिनर्स लिमिटेड का नाम है, बिनित लैब लिमिटेड का भी नाम है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम और भारत सीट, इन कंपनियों के ऊपर चाहे तो फोकस रख सकते हैं। ये कंपनियां काफ़ी हम लोगों को रडार पर देखने को मिल जाती हैं। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में टोटल जितनी भी कंपनी है, 59 कंपनियां ऐसी हैं जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। तो उनके नाम आप लोग देख सकते हैं। कुछ पॉपुलर कंपनियों के केवल हम लोग नाम पढ़ेंगे, जैसे आप देख सकते हैं क्यूपिड लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखाई है, अभी भी ये कंपनी एएसएम की लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में है। इनके अलावा ईपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलती है। फोर्स मोटर, ये भी एएसएम की लिस्ट में है फिलहाल अभी देखा जाए तो। लोटस आई हॉस्पिटल लिमिटेड का भी नाम है। पाल टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविज़न, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, इसमें काफ़ी ज़्यादा रैली देखने को मिली, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आ चुकी है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, थंगामाइल ज्वेलरी, इनके अलावा यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात और इंडो सोलर, यानी कि वारी ग्रुप की ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। वारी इंडो भी इसको बोलते हैं। ये कंपनी भी अभी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही है। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक जो शॉर्ट टर्म का सर्कुलर आया है, वहाँ पर 8 कंपनियों को ऐड कर दिया गया है, जिनमें एआई चंपदानी इंडस्ट्री का नाम है, ग्लोबल ओशियन लॉजिस्टिक, साथ ही गोलकोंडा एल्यूमिनियम एक्सट्रेशन, आईईसी एजुकेशन, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया, ओवल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, राजेश्वरी कैंस, बाशु भगनानी इंडस्ट्री का भी नाम है। इनके अलावा 10 कंपनी बाहर निकली शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बीएससी के मुताबिक, जिनमें बाबा आर्ट, फिलाटेक्स फैशन, जुपिटर इन्फोमीडिया, केएसआर फुटवियर, मिनब्रो इंडस्ट्री, मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक, नवकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग, साथ ही रवेल केयर, स्पाइस आइलैंड इंडस्ट्री का भी नाम है। बीएससी के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है बेड मुथा इंडस्ट्री, नोवेटियर रिसर्च लैब, शाह मेटा कॉर्प और टेलर मेड रिन्यूएबल्स का नाम है। 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई है, जिनके नाम देख सकते हैं। रिफेक्स रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएच जावेरी,
उर्वी डिफेंस टेक्नोलॉजी, सियान एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रा, इंडोथाई सिक्योरिटी, एक्सिट केयर टेक्नोलॉजी और बीजीआर एनर्जी सिस्टम, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। साथ ही 22 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बीएसई के मुताबिक बाहर निकाल दिया गया है। तो ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं, जैसे अपोलो माइक्रोसिस्टम, बेसिल फार्मा, भारत सीट, अर्थस्थल एंड एलॉयज, जीटीटी डेटा सॉल्यूशन, जैक्सन इन्वेस्टमेंट, केएनआर रेल इंजीनियरिंग, केआईओसीएल, कृष्णा वेंचर, मेडिकोर, इंटर कॉन्टिनेंटल, एमपीआईएल कॉरपोरेशन, निसा कॉरपोरेशन, पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट, प्रकाश स्टीलेज, इनके अलावा शांताई इंडस्ट्री, स्काईलाइन वेंचर और ट्रेनवे 21 टेक्नोलॉजी का भी नाम है। सुयोग, गर्वक्ष्मी, फर्निकुलर रोपवे, ये कंपनी भी हमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो चाहे आप इनमें से जो भी आपसे रिलेटेड कंपनी उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे ईएसएम के बारे में, यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर। यहाँ पर दो कंपनी ऐड की हैं जिनमें रोलन टीयर्स लिमिटेड और स्पाइस आइलैंड इंडस्ट्री का नाम है। कल्पा कमर्शियल को स्टेज 2 में डाल दिया गया। साथ ही स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियां देख सकते हैं, 12 कंपनियों के नाम हैं। सभी के नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ कंपनियों के नाम पढ़ेंगे, जैसे क्योरा टेक्नोलॉजी, एसपीईएल सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। 24 कंपनियां ऐसी हैं जिनको ईएसएम के फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग इनके नाम। इन कंपनियों के नाम है ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी, बीडीएच इंडस्ट्री, साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, इनके अलावा जय भारत क्रेडिट लिमिटेड, नर्मदा एग्रोवेज लिमिटेड, साथ ही राजस्थान सिक्योरिटी का नाम है, टाइटन बायोटेक, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा 35 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें खास तौर पर ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी का 10%, एटलांटा का 10%, बीडीएच इंडस्ट्री का 10% कर दिया गया। साथ ही क्यूरा टेक का 5%, साइबर टेक सिस्टम का 10% देखने को मिलेगा। इनके अलावा गुजरात राफिया इंडस्ट्री का 5%, जय अम्बे सुपरमार्केट का 10%, नर्मदा एग्रोबेस का 20%, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा प्रेरणा इंफ्राबिल्ड, राजस्थान सिक्योरिटी का 10% रहेगा। सहारा हाउसिंग इंफ्रा कॉरपोरेशन का 10% हमें देखने को मिलेगा। साथ ही एक और कंपनी श्री रेफ्रिजरेशन और सिग्मा सोल्व, इनके 20% प्राइस बैंड रहेंगे। साथ ही एसपीईएल सेमीकंडक्टर का 5%, टाइटन बायोटेक का 10%, इनके अलावा उमिया मोबाइल का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। जेलियो ई मोबिलिटी का 5% और वा सोलर का भी 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे बदलाव 12 जनवरी से होंगे, तो इन कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें इन कंपनियों को अपने फोकस में रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।